माना जा रहा है कि इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिमों की आबादी में जबरदस्त उछाल की वजह यह है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से घुसपैठी असम में आए। बॉर्डर से सटे गांवों में अचानक मुसलमानों की संख्या बढ़ना पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। আপনারা কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, আশা করি সবাই ভালো আছেন। तो जी आज मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की, स्पेशली जो नियरेस्ट बॉर्डर एरियाज़ हैं लाइक असम और अदर एरियाज़। यहाँ पे जी इंडियन मीडिया की जानिब से काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर रिपोर्ट की जा रही है। कहा जा रहा है जी पाकिस्तान कॉन्स्पेरेसी कर रहा है और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर बांग्लादेशियों को जी इंडिया में भेज रहा है और पाकिस्तानी भी एंटर हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी जो है इंडिया की वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इन इलाकों में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज़ हैं लाइक स्पेशली इंडिया के अंदर जो है, वहाँ पे जी तेज़ी के साथ मुसलमानों की जो तादाद है वो एकदम से इंक्रीज़ हो गई है। मदरसों की तादाद इंक्रीज़ हो गई है, स्कूल्स की तादाद इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ पे ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो गई है उनकी तादाद, जबकि जो अदर रिलीजन के लोग हैं वो उनकी तादाद इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हुई। इस चीज़ को देखते हुए इंडिया ने ये खोज लगानी स्टार्ट कर दी है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इंडिया की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को लेके आए रोज़ रिपोर्टिंग सामने आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अभी एक ये रिपोर्ट है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। देखें इंडियन मीडिया क्या कह रहा है बांग्लादेश के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, और साथ ही कोई और भी कंट्री है जिस पर बात हो सकती है, हो सकता है नेपाल को भी इसमें ऐड कर लिया जाए। वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। यूपी और असम की पुलिस की रिपोर्ट जब सामने आई तो मैंने रिपोर्टर से इसके बारे में और जानकारी हासिल करने को कहा। जो बातें पता चली, जो तथ्य सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। पता लगा कि इस रिपोर्ट पर एक्सपर्ट ने जो राय दी है उसमें बड़ी इंटरनेशनल साजिश की तरफ इशारा किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और असम के बॉर्डर से सटे गांवों में अचानक मुसलमानों की संख्या बढ़ना पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। यह बात इसलिए कही गई है कि जो लोग इन इलाकों में बसे हैं वो लोकल नहीं है, वो भारतीय नहीं है। इसके पीछे डेमोग्राफी बदलकर इन इलाकों में हिंदुस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की कोशिश हो सकती है। इस बात को साबित करने के लिए एक्सपर्ट्स ने पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर जिलों में पकड़ी गई ड्रग्स का हवाला दिया है। यह भी कहा गया कि इन इलाकों में मस्जिदें और मदरसे भी बढ़े हैं। यह भी एक खतरनाक ट्रेंड है। हालांकि समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हासन ने कहा अगर बाहरी लोग सीमावर्ती इलाकों में आकर बस रहे हैं तो फिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? सवाल तो सिक्योरिटी एजेंसी से पूछे जाने चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो मदरसे और मस्जिदें भी बढ़ती हैं। जो नई मस्जिदें बनती हैं वो प्रशासन से परमिशन के बाद ही बनती हैं। इस तरह के मुद्दे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उछाले जाते हैं। अब देखिए डेमोग्राफी तो बदलती रहती है सारे एरियाज की, यही नहीं उन्हीं एरियाज की हो। डेमोग्राफी तो अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं उन एरियो की बदलती रहती है। लेकिन क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है? अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी सवाल उठता है कैसे हो रहा है। और जहाँ तक आबादी का हिसाब है तो वो किसी धर्म से जुड़ी भी नहीं है। वो आबादी तो इलिटरेसी से जुड़ी हुई है। जहाँ इलिटरेसी ज़्यादा होती है वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते। ये भी रिपोर्ट में है कि जो बॉर्डरिंग एरियाज में मदरसे, मस्जिदों की संख्या भी पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। देखिए मदरसे रेगुलर बनते भी हैं और इजाज़त लेके बनते हैं। परमिशन जब मिलती है तो मदरसा बनाया जाता है, बगैर परमिशन के मदरसे नहीं चला करते यूपी के अंदर, जो जहाँ तक मुझे मालूम है। और मस्जिदों के लिए भी इजाज़त ली जाती है। जब इजाज़त मिल जाती है तो मस्जिदें बनाई जाती हैं। तो ये
तमाम चीज़ें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए की जाती हैं। एसटी हाशन जिक्र कर रहे हैं ओवरऑल बात का। यूपी में जनसंख्या इम्बैलेंस की बात कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी, लेकिन यूपी पुलिस की जिस रिपोर्ट का जिक्र आज मैं कर रहा हूं उसका संबंध यूपी के 7 जिलों की पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ये वो जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, सटे हुए हैं, और वहां जिस तादाद में मस्जिदें और मदरसे बनाए गए हैं उसको लेकर इस रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। यूपी के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में डेमोग्राफिक चेंज के अलावा एक और राज्य जहां पर आबादी के असंतुलन को लेकर, इंबैलेंस को लेकर एनुअल पुलिस मीटिंग में सबसे ज्यादा चिंता जाहिर की गई वो है असम। असम पुलिस की तरफ से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जो पेपर पेश किया गया उसमें कहा गया कि बांग्लादेश बॉर्डर से 10 किलोमीटर की रेडियस में जो जिले हैं वहां मुस्लिम आबादी में करीब 30% का जंप देखा गया, जबकि इसी दौरान जनसंख्या बढ़ने का नेशनल एवरेज 12.5%, 12.5% और स्टेट एवरेज 13.5%, 13.5% रहा। यानी असम के बॉर्डर जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार नेशनल एवरेज से करीब 2.5 गुना ज्यादा रही। असम के जिन 4 जिलों में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो हैं धुबरी, करीमगंज, कछार और साउथ सालमारा। 2011 में यहां मुस्लिम पॉपुलेशन 3,95,659 थी, जो 2021 में बढ़कर 5,13,126 हो गई। माना जा रहा है कि इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिमों की आबादी में जबरदस्त उछाल की वजह यह है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से घुसपैठी असम में आए। सिलचर से बीजेपी के सांसद राजदीप रॉय ने कहा कि साउथ असम के चारों डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन इलाकों पर खास नजर रखनी चाहिए। देखिए, मैं जिस जिला से आता हूँ वो नाम है कछार जिला, और ये साउथ असम पे है और सटा हुआ है बांग्लादेश से। और जो स्थिति वहाँ का है, ऑब्वियसली जो बॉर्डरिंग एरिया से, जो गांव बॉर्डर में है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, और ये दिखने को मिल रहा है कि ऑब्वियसली बच्चों का तादाद बढ़ रहा है। स्कूल कॉलेज में जाओ तो रास्ते से गाड़ी लेके आप जाओ तो पॉपुलेशन, जो स्थिति आज से 10-15 साल पहले था वो स्थिति अभी नहीं है। बहुत काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, और जो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों का सामने है वो भी इसमें भी दिखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग एरियाज में, असम बांग्लादेश की बॉर्डरिंग एरियाज में माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ ऑलमोस्ट 30-32% है। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ मच मोर देन द नेशनल लेवल। मैं आज से करीब 1.5 महीना पहले मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट की जो सटा हुआ गाँव है उसमें मैंने कुछ काम के लिए मैं गया था, डेवलपमेंट वर्क, जिस बॉर्डर की रोड्स है वो डेवलपमेंट वर्क देखने के लिए गया था। ताज्जुब की बात यह है कि बॉर्डर एरिया में गांव में कोई पॉपुलेशन नहीं है, 4 या 5 घर है, लेकिन वो 4-5 घर में 3 या 4 मतलब 75% ऑफ द घर उसमें मस्जिद है। तो ये अगर घर 5 है उसमें 4 मस्जिद है, मेरे को तो ऑब्वियसली देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कमिंग ऑन क्यों 5 में से 4 मस्जिद क्यों होगा। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये सब अभी समय आया है, थोड़ा अच्छी तरह से इसका इंटेलिजेंस लगाया जाए, अच्छी ऑफिसर वहां पे भेजा जाए, देखा जाए। असम की सीमा बांग्लादेश से लगी है, और यह बात कई बार सामने आई कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर असम में आकर बस गए। लेकिन असम पुलिस की रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया है वो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर 4 जिलों में बढ़ती मुस्लिम आबादी के संदर्भ में। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बॉर्डर के पास कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां सिर्फ 5 परिवार रहते हैं, लेकिन अचानक वहां 4 मस्जिदें बन गई। इसलिए शक पैदा हुआ कि 5 परिवारों के गांव में 4 मस्जिदों का क्या मतलब। जब गांव वालों से पूछा गया ये मस्जिदें किसने बनवाई, पैसा कहां से आया, तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। असम के कुछ नेताओं ने भी केंद्र सरकार से इस तरह के मामलों में जांच की मांग की है। जो रिपोर्ट असम पुलिस ने सौंपी है उसमें यह कहा गया कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 1 महीने में करीब देखिए कि ये कहा जा रहा है कि असम जो कि बांग्लादेश के साथ जिसका इलाका ठीक है बॉर्डर जो है अटैच है, उन इलाकों में बहुत ज़्यादा जो आबादी है लाइक 32% इंक्रीज़ हुई है।
लाइक ये कंपैरिजन बेसिक कर रहे हैं 12 साल पहले से अब तक का। मतलब 12 साल का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कुछ साल का करें तो फिर बनता है। इतने सालों में तो डेमोग्राफी सारी सी बातें चेंज हो जाती है। और जो इससे पहले जो इनके एक लीडर कह रहे थे कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की मुसलमान इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। यहाँ पे हिंदुओं की तादाद जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे डेमोग्राफी वहाँ पे भी चेंज होती है, लेकिन फोकस जो है मुसलमानों पे किया जा रहा है और स्पेशली टारगेट किया जा रहा है उनको इस चीज़ के थ्रू। अगर ये मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पॉपुलेशन भी ऐसे इंक्रीज़ होगी। और जहाँ पे लिटरेसी नहीं होती, इलिटरेसी ज़्यादा होती है, तो ऐसी जगहों पे जैसे कि उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग नहीं होती तो इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली कहा जा रहा है कि इंडियन मीडिया की जानिब से और अदर लोगों की जानिब से, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि इन्होंने गाँव का जिक्र किया कि वहाँ पे सिर्फ 5 परिवार हैं और उनके लिए 3-4 मस्जिदें बन चुकी हैं। तो 4 फैमिलीज़ के लिए क्या ज़रूरत है 3 मस्जिदों की, ठीक है। तो और साथ ही ये कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, और अगर बांग्लादेश से एंट्रीज़ हो रही हैं इंडिया के अंदर तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो क्या कर रही हैं और उनको क्यों ये ख़बर ही नहीं हो रही कि जो हमसाया मुल्क बांग्लादेश है वहाँ से लोग एंटर होते जा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, मतलब वो कहाँ होते हैं। तो ये जो बात है बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है बांग्लादेश को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान को कंस्पायरेसी करने वाला बताया जा रहा है। साथ ही नेपाल को भी इसमें डाला गया है कि नेपाल के बॉर्डर एरिया से भी एंट्रीज़ हो रही हैं। सो सबसे मेन मुद्दा है बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। तो ये थी जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। असम, उत्तर प्रदेश और यूपी और इन सब उत्तर प्रदेश ही होता है खैर। तो ये जो एरियाज़ हैं इनमें जो है बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन जनसंख्या जिसको कहते हैं हिंदी में इंक्रीज़ हुई है। तो उसके बाद इंडिया की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई हैं। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोग इसको कैसे देखते हैं, क्या पर्सपेक्टिव है, इन्होंने जो भी बातें की हैं आप लोग उसको कैसे देखते हैं। लास्ट में आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में आप लोगों ने लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लास्ट में शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ दिल खोल के, ताकि उनको पता चले कि आखिर क्या चल रहा है, इंडिया की जानिब से क्या चीज़ें हैं, क्या बातें जो कही जा रही हैं, बांग्लादेश के घुसपैठ हो रही हैं, ब्ला ब्ला। तो लाजमी शेयर करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।